मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। अब जीने की चाह नहीं, मरने की परवाह नहीं। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। बस कुछ जिम्मेदारी है, बाकी हिस्सेदारी है। बस कुछ जिम्मेदारी है, बाकी हिस्सेदारी है। सबको जो निपटाऊं तो अंत काल में पाऊं तो समझो कि उद्धार हुआ, जीवन अपना पार हुआ। समझो कि उद्धार हुआ, जीवन अपना पार हुआ। अब जीने की चाह नहीं, मरने की परवाह नहीं। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। कहने को मैं जिंदा हूँ, पर खुद से शर्मिंदा हूँ। कहने को मैं जिंदा हूँ, पर खुद से शर्मिंदा हूँ। अब जीने की आस नहीं, शेष बची कोई प्यास नहीं। मैं तन्हा तो कब से हूँ, मैं तन्हा तो कब से हूँ। मेरे अब कोई प्यास नहीं, मेरे अब कोई पास नहीं। मैं तन्हा तो कब से हूँ, मेरे अब कोई पास नहीं। अब जीने की चाह नहीं, मरने की परवाह नहीं। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। अब खुद पर विश्वास नहीं, जिंदा हूँ एहसास नहीं। अब खुद पर विश्वास नहीं, जिंदा हूँ अब सांस नहीं। सब कुछ तो वैसे ही है, सब कुछ तो वैसे ही है, पर लगता कुछ खास नहीं। जब से तुम हो दूर गई माँ, जब से तुम हो दूर गई माँ, मैं हूँ ये आभास नहीं। जब से तुम हो दूर गई माँ, जब से तुम हो दूर गई माँ, मैं हूँ ये आभास नहीं, मैं हूँ ये आभास नहीं। अब जीने की चाह नहीं, मरने की परवाह नहीं। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। अब जीने की चाह नहीं, मरने की परवाह नहीं। मैं तुमसे ही जी लेता, कुछ गम कुछ विष पी लेता। धन्यवाद साथियों। विगत कुछ माह से लगातार अपने द्वारा स्वरचित कविताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, और दिन प्रतिदिन आपका मिलने वाला स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से इस कवि मन को प्रोत्साहन मिलता है। आज की यह कविता मैंने अपनी दिवंगत माँ को याद करते हुए लिखी है, जिनका निधन 2 वर्ष कुछ माह पूर्व अकस्मात एक सुबह हुआ, जो कि जीवन में माँ के अचानक चले जाने के मिलने वाले अपार झटके के रूप में परिवार को प्राप्त हुआ। और शायद यही कारण है कि आज भी बहुत सारी भावनाएं उनको लेकर मन मस्तिष्क में, हृदय में उमड़ती हैं, जो शब्दों का रूप धारण कर कविताओं के रूप में आप सबके समक्ष आती हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से आप सबको मेरी भावनाओं से जोड़ता होगा। धन्यवाद साथियों।